हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिविंग बिट्स। मेरा नाम है सौरभ कुमार शर्मा। आज हम अपना कंटिन्यू करने जा रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के सेक्शन को, और हमारा टॉपिक है आज एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। क्या होता है एंटीसिमेट्रिक रिलेशन? अ रिलेशन आर इज सेड टू बी एंटीसिमेट्रिक इफ x रिलेटेड टू y एंड y रिलेटेड टू x, देन x इज इक्वल टू y फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू a। एंटीसिमेट्रिक रिलेशन क्या हमें बताती है? अगर कोई रिलेशन आर है उसको हम लोग एंटीसिमेट्रिक कब कहेंगे? जब x रिलेटेड हो y से और y रिलेटेड हो x से, देन x इक्वल टू y हो फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू a। ओके, अब एग्जाम्पल देते हैं इसका। कोई a इक्वल्स टू एक सेट है 1, 2, 3। इसका मैं अगर a क्रॉस a निकालूं, वो ये बॉक्स में मैंने लिख दिया है पहले ही, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3। ठीक है, ये आएगा। इससे मैं कोई भी रिलेशन कोई बनाता हूँ। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन क्या होता है? जो भी क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं उसका सबसेट होता है। ठीक है, एक रिलेशन ले लिया मैंने, कुछ नंबर्स ऑफ रिलेशन ले लिए। अब मैं उसमें दिखाता हूँ कि क्या एंटीसिमेट्रिक है और क्या नहीं है। ठीक है, अब देखिए 1, 2 है, ठीक, 2, 1 है, 2, 1 है। क्या ये एंटीसिमेट्रिक है? क्या ये एंटीसिमेट्रिक है? नहीं, ये एंटीसिमेट्रिक नहीं है। क्यों? कि देखिए यहाँ पे 1, 2 है और 2, 1 भी है। ये 1, 2 और 2, 1 होने की वजह से ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक रिलेशन हमारा बन जाता है। ये क्या हो जाता है? एक सिमेट्रिक रिलेशन बन जाता है। या तो खाली ये हो या तो खाली ये हो, दोनों में से कोई एक हो। ठीक है, या तो दोनों ही ना हो, या तो दोनों ही ना हो, या तो ये वाला पोर्शन हो, नहीं तो ये वाला पोर्शन हो, नहीं तो डायगोनल, जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं ये इंक्लूड हो। ठीक है, या तो अपर ट्रायंगल का जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इंक्लूडेड हो, प्लस ये भी इंक्लूड हो सकते हैं डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, अगर अपर वाले ट्रायंगल इंक्लूड हैं तो लोअर वाले नहीं होने चाहिए, और अगर लोअर वाले इंक्लूडेड हैं तो अपर वाले नहीं होने चाहिए। प्लस ये वाली कंडीशन हो सकती है, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स उसमें इंक्लूड हो सकते हैं ना। नेक्स्ट देखते हैं 1, 1, 1, 1 है, हाँ है। ये x इक्वल टू वाई के फॉर्म में है ऑफकोर्स, इसी वजह से ये एंटीसिमेट्रिक हो रहा है। 1, 1 है, यहाँ पे कोई और चीज़ नहीं है चेक करने के लिए। 1, 1 है और कुछ भी नहीं है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये एंटीसिमेट्रिक है और सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, चलो रिलेशन 3 क्या है? 1, 2। अब चेक करिए, क्या 2, 1 तो नहीं है? नहीं है। ओके, 1, 1 क्या है? 1, 1 एक डायगोनल एलिमेंट है। 1, 2 कहाँ बिलोंग करता है? 1, 2 बिलोंग करता है अपर ट्रायंगल में। तो अब ये नोटिस, ये चीज़ देखिए कि 2, 1 तो है नहीं। अब जब 2, 1 नहीं है तो यानी कि वो सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, और 1, 1 है, आ सकता है कि नहीं एंटीसिमेट्रिक में? बिल्कुल आ सकता है, विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन ऑफ दिस डेफिनेशन x इक्वल टू वाई आ सकता है बिल्कुल। तो ये एंटीसिमेट्रिक है। ठीक है, अगर यहीं पे 2, 1 भी इस रिलेशन में होता तो ये सिमेट्रिक हो जाता, तो मैं ये बोल सकता था कि ये एंटीसिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, रिलेशन नंबर 4 क्या है? 1, 2, 2, 1। अब देखिए यहीं से पता चल गया कि ये तो सिमेट्रिक रिलेशन बन रहा है, तो ये तो सिमेट्रिक रिलेशन बन रहा है। अब आगे क्या है? अभी सिमेट्रिक रिलेशन तो बन रहा है, आगे भी हमें चेक करना पड़ेगा। 2, 3 है। अब 2, 3 वजह से अब 3, 2 तो है नहीं। अब 3, 2 होता तो मतलब इसका 1, 2 है, 2, 1 है, मिल गया। 2, 3 है, 3, 2 होता तो मैं बोल सकता था कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है, बट 3, 2 तो नहीं है, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। प्लस क्या है? 1, 2, 2, 1 होने की वजह से ये पार्शली सिमेट्रिक बन रहा है। तो जब ये पार्शली सिमेट्रिक बन रहा है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे तो अपर के एलिमेंट और लोअर के एलिमेंट दोनों आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली बोल सकता हूँ कि ना ये एंटीसिमेट्रिक है और ना ही ये सिमेट्रिक है। ठीक है, क्योंकि दोनों के एलिमेंट आ गए। या तो सिर्फ लोअर ट्रायंगल के यहाँ या तो सिर्फ अपर ट्रायंगल के यहाँ, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स आ सकते हैं। ठीक, तो ये ना ही सिमेट्रिक है और ना ही एंटीसिमेट्रिक है। फिर रिलेशन 5 क्या है?
1,1 2,2 3,3 1,1 2,2 3,3 क्या ये एंटी सिमेट्रिक है? बिल्कुल है। डायगोनल एलिमेंट्स आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है, क्या ये सिमेट्रिक है? ऑफ कोर्स ये सिमेट्रिक भी है। क्यों? 1,1 x, y, y, x बिलोंग करता है सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी, सेटिस्फाई करता है। 2,2 2,2 सेटिस्फाई करता है। 3,3 3,3 सेटिस्फाई करता है। मैं ये बोल सकता हूँ कि ये एक एंटी सिमेट्रिक है और एक सिमेट्रिक रिलेशन भी है, प्लस ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स है खाली, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है। अब दूसरा चीज़ क्या है? रिलेशन 6 5 यानी कि एम्प्टी रिलेशन। जब कोई चीज़ नहीं है चेक करने को कि ये सिमेट्रिक है या नहीं, एंटी सिमेट्रिक है या नहीं, तो मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि ये एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है क्योंकि यहाँ पे कुछ चेक करने का ही नहीं है। फिर रिलेशन नंबर 7 क्या है? रिलेशन नंबर 7 देखिए, 1,1 2,2 3,3 ये सब क्या है? ये सब डायगोनल एलिमेंट्स हैं। आ सकते हैं एंटी सिमेट्रिक में? बिल्कुल आ सकते हैं। 1,2 1,3 2,3 1,2 1,3 2,3 क्या आ सकते हैं? ये सब अपर ट्रायंगल, ये सब क्या है? अपर ट्रायंगल के एलिमेंट्स हैं, मतलब मैट्रिक्स के जो डायगोनल के ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हैं, आ सकते हैं। वन साइड के हैं सब के सब, और ये लोअर साइड है, ये अपर साइड है, खाली अपर साइड के एलिमेंट है, बिल्कुल आ सकते हैं। ओके, अब जहाँ पे एक भी एलिमेंट होता लोअर साइड का तो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करता एंटी सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ऑफकोर्स ये क्या है? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, ओके। अब स्मॉलेस्ट रिलेशन क्या कौन सा है एंटी सिमेट्रिक में? हम देख सकते हैं सर, स्मॉलेस्ट कौन सा बन रहा है? 5, जिसमें कुछ भी नहीं है एलिमेंट। ठीक है, तो उसका कार्डिनैलिटी क्या होगी उस रिलेशन की? उस रिलेशन कार्डिनैलिटी 0 होगी। ठीक है, उस रिलेशन की कार्डिनैलिटी क्या होगी? 0 होगी। और लार्जेस्ट रिलेशन क्या होगा? कार्डिनैलिटी क्या होगी लार्जेस्ट एंटी सिमेट्रिक रिलेशन की? वो कैसे निकालेंगे? देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि अगर मैं इसका ही इस सेट का A क्रॉस A करूँ, A क्रॉस A करूँ, 1,1 2,2 सभी मैं डायगोनल एलिमेंट्स को लिख सकता हूँ। डायगोनल एलिमेंट्स किसके कितने होंगे? उतने ही होंगे जितना बड़ा, जितने मतलब अगर मान लीजिए 3 क्रॉस 3 की बन रही है, ठीक है, तो कितने होंगे डायगोनल एलिमेंट्स? 3 होंगे। 4 क्रॉस 4 की बन रही है तो डायगोनल एलिमेंट्स कितने होंगे? 4 के होंगे। अगर n क्रॉस n की बन रही है डायगोनल एलिमेंट्स कितने होंगे? n होंगे। ठीक है, क्योंकि एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन रहा है ना, तो जितना रो होगा, जितना कॉलम होगा, उतना ही तो डायगोनल एलिमेंट्स भी होंगे। तो कितने होंगे डायगोनल एलिमेंट्स? n होंगे। ओके, टोटल कितने होंगे एलिमेंट्स? A क्रॉस A में टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं? n स्क्वायर होते हैं। ठीक है, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कितने होंगे? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में होंगे n स्क्वायर। टोटल कितना है? n स्क्वायर एलिमेंट। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स निकालने के लिए क्या करेंगे? n स्क्वायर में से n को माइनस कर देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मिल जाएंगे। यानी कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स किसे बोलेंगे? 1 2 3 4 5 6, और ये क्या होगा? ये हो गए हमारे डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? इस टोटल में से इन डायगोनल एलिमेंट्स को अगर माइनस कर दूंगा तो 1 2 3 4 5 6 आएगा, ऑफकोर्स आएगा। तो n स्क्वायर माइनस n। अब हमें क्या बताना है? हमें ये भी देखना है कि ये बन सकता है और ये भी बन सकता है, या तो दोनों ना हो। ठीक है, अभी दोनों वाले की बात निकाली, हमें लार्जेस्ट नंबर निकालना है ना अभी रिलेशन का, या तो ये हो या तो ये हो। ठीक है, या तो ये हो या तो ये हो। ठीक, या तो ये हो या ये हो, दोनों एक साथ ना हो। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा? तो हम निकालेंगे कैसे कि टोटल नंबर होना चाहिए, यानी कि पेयर में निकल रहे हैं, ये हो या ये हो, यानी मेरी पॉसिबिलिटी बन रही है ना, या तो ये हो या तो ये हो। तो मैं पेयर बना लेता हूँ, 2,1 1,2 3,1 1,3 ऐसे पेयर बना लूँ मैं। तो टोटल कितने होंगे? 2 के पेयर बन रहे हैं, और टोटल नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं? n स्क्वायर माइनस n। तो अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, मान लीजिए कि 6 बन रहे हैं, 6 एलिमेंट्स है ना, 6 एलिमेंट्स हैं, यानी कि मान लीजिए इसका ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हैं, तो पेयर कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। 2 के पेयर 2 के पेयर 2 के पेयर। तो कैसे आएगा? जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको मैं 2 से डिवाइड कर दूँ, नंबर ऑफ पेयर आ जाएंगे। 6 हैं तो कितने पेयर बनेंगे? 3। 2 से डिवाइड कर दीजिए, पेयर आ जाएगा 3। ठीक है, अब बात आती है क्या कि इस n को और जितने भी पेयर बने हैं वो उनका सम कर दीजिए, लार्जेस्ट रिलेशन निकल जाएगा एंटी सिमेट्रिक। क्या होगा? n जो ये है प्लस n स्क्वायर डायगोनल टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस n, ये देगा हमें नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, और 2 से डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ पेयर्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ पेयर्स निकाल के वो दे देगा। ठीक है, वो हमें क्या देगा? लार्जेस्ट एंटी सिमेट्रिक
रिलेशन, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है टोटल कितने रिलेशन बन सकते हैं, टोटल कितने रिलेशन बन सकते हैं, ये बात आती है। चलिए वो देख लेते हैं कैसे है। टोटल नंबर पॉसिबल रिलेशन इन एंटीसिमेट्रिक कैसे निकालेंगे। अभी हम लोगों ने किया था क्या, हम लोगों ने एक सेट लिया था A = 1,3 2,3 A क्रॉस A। मैंने क्या किया, सबको लिख लिया है, डायगोनल एलिमेंट्स सभी के लिख लिए, ठीक है, सभी के डायगोनल एलिमेंट्स लिख दिए। और ये और जो भी पेयर बन रहे थे 1,2 2,1 2,3 3,2 1,3 3,1 मैंने इसको लिख लिया। मैं भी उसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको जनरलाइज भी करूँगा। तो यहाँ पे क्या है 1,1 2,2 3,3 ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स हैं। अब डायगोनल एलिमेंट्स रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, ठीक है, ओके। तो रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, मैं क्या कर सकते हैं, यानी कि दो पॉसिबिलिटी बन रही है, 1,1 रह भी सकता है, नहीं भी रख सकता है, तो दो पॉसिबिलिटी। 2,2 रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, 2 पॉसिबिलिटी। 3,3 रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स ज़रूरी नहीं है रहना, ज़रूरी नहीं है रहना। अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एंटीसिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा, ठीक है। 1,2 2,1 1,2 यानी कि एक पॉसिबिलिटी ये है कि 1,2 रहे, अगर ये नहीं है तो 2,1 रहे, या तो तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दोनों में से कोई भी ना रहे। तो क्या क्या हमारे पास पॉसिबिलिटी आई, 1,2 रहे, 2,1 रहे, या दोनों में से कोई ना रहे। फिर दूसरा चीज़ क्या है, तीसरी पॉसिबिलिटी फिर क्या है, 2,3 है, 3,2 है, तो या तो 2,3 रहे, या तो 3,2 रहे, या दोनों में से कोई भी ना रहे। 1,3 है, 3,1 है, या तो 1,3 रहे, 3,1 रहे, या दोनों में से कोई भी ना रहे। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमें 3 पॉसिबिलिटी मिलती है, 3 पॉसिबिलिटी 3 पॉसिबिलिटी 3 पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब देखिए 3 एलिमेंट से कितनी पॉसिबिलिटी, कितना हम लोग बना लिए, 2 2 2, यानी कि ये 3 एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। तो 2 का क्यूब, और ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है टोटल, ये क्या है, ये कितने बनेंगे टोटल, ये कितने बनेंगे, ये कितने बनेंगे, देख लीजिए यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, 6 हैं, ठीक है। टोटल कितने एलिमेंट, 6 हैं। अभी यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी वैसे बन रही थी, 3 3 3। तो खाली अगर मैं अभी जनरलाइज की बात ना करूँ, 3 3 3 की बात करूँ, तो कितने बन रहे हैं, देखिए 2 × 2 × 2 कितने होगा, 2 का क्यूब, 3 × 3 × 3, ठीक है, कितने हो गए, मल्टीप्लाई 3 का क्यूब, ठीक है। टोटल कितने बन जाएंगे, टोटल जो आएंगे उतने रिलेशन बन सकते हैं इस 3 नंबर के एलिमेंट से। अब इसी को मैं अगर जनरलाइज करूँ, सपोज करिए कि यहीं पे कितने एलिमेंट्स हैं, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और A क्रॉस A निकालूँ मैं इन n नंबर वाले सेट के, इन n नंबर का जो सेट है उसका क्या करूँ, A क्रॉस A करूँ, तो कितना आएगा, 1,1 2,2 3,3 डॉट डॉट n टाइम्स जाएगा, ठीक है। और सभी के साथ क्या होगा, पेयर बने होंगे, 1,2 2,1 3,1 1,3 डॉट डॉट ऐसे चलता जाएगा, ठीक है, ऐसे चलता चला जाएगा सभी पेयर्स के लिए। तो कितने होंगे, 1,1 2,1 3,3 कितने होंगे, डॉट डॉट n टाइम्स होंगे डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। तो सभी की दो पॉसिबिलिटी बनेगी, 2 2 2 2 कितने टाइम्स बनेगी, n टाइम्स। तो मैं लिख सकता हूँ 2 to the power n। अच्छा, अब बात आती है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये हमारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, या तो ये रहे, या तो दोनों में से कोई भी ना रहे, ये रहे, या दोनों में से कोई भी ना रहे, यानी कि पेयर्स में निकालना है, ठीक है। एक तो है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आएंगे कैसे, जितने भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, यानी कि n² माइनस टोटल नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, बच जाएंगे कितने, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, यानी कि n² - n, और ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, प्लस उसमें पेयरिंग भी हो रही है 2 की, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितने नंबर ऑफ पेयर्स मिलेंगे हमको नंबर ऑफ पेयर मिलेंगे n² - n/2। और कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है हर पेयर के साथ, 3 पॉसिबिलिटी, या तो ये रहे, या तो दोनों में से कोई ना रहे। तो मैं ये कह सकता हूँ 3 to the power n² - n/2, ये हमको दे देगा क्या, इसकी पेयर्स की पॉसिबिलिटीज़।
अब इन सभी को मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई, यानी कि 2n मल्टीप्लाई 3n स्क्वायर माइनस n/2, ये हमको क्या देगा, नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस। ओके ओके।